बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि अफ़ज़लुस सलावाति वत तस्लीम अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों को जब खिताब करता है तो फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जिन्होंने ईमान कबूल किया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़ास बंदों को यानी ईमान वालों को ईमान का हवाला देकर इसलिए पुकारता है क्योंकि ईमान ऐसे है जैसे जिस्म के अंदर रूह। जिसके अंदर ईमान हो वो देखता भी है, वो सुनता भी है, वो समझता भी है और वो मानता भी है। लेकिन काफिर जिसके अंदर ईमान नहीं होता, न वो सुनता है, न वो देखता है, न वो समझता है और ना ही वो अमल करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर ईमान वालों को पुकारता है तो फिर चार में से एक ही बात होती है। या तो ये कि कोई खैर हो, कोई भलाई जिसका अल्लाह हुक्म दे रहा हो, या फिर ये कि कोई बुराई हो जिससे अल्लाह रोक रहा हो, या फिर ये कि कोई खुशखबरी हो जो अल्लाह अपने बंदों को सुना रहा हो, या फिर ये कि कोई वईद हो जिससे अल्लाह अपने बंदों को डरा रहा हो। तीसरी आयत कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा में वो जिसके अंदर अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। ए ईमान वालो, हमने तुम्हें जो पाकीज़ा चीज़ें दी हैं उनमें से खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो चीज़ों का हुक्म फरमाया। एक तो ये कि हमने जो चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल की हैं उनमें से तुम खाओ, यानी आप अल्लाह की हलाल की हुई किसी चीज़ को अपने ऊपर हराम नहीं कर सकते। मसलन अगर शहद हलाल है तो हम इसे अपने ऊपर हराम नहीं कर सकते। काफिरीन का मामला ये था कि वो बाज़ जानवरों को ख़ास कर देते थे कि हम इस जानवर को नहीं खाएंगे, इस जानवर को नहीं खाएंगे, इस जानवर को नहीं खाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने जो पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल की हैं सब खाओ, सब तुम्हारे लिए हलाल है। यानी हमने जो भी हलाल किया तुम उसे अपने ऊपर हराम नहीं कर सकते। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिताब करते हुए फरमाया या अय्युहन नबिय्यु लिम तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ए नबी आपके लिए अल्लाह ने जो हलाल कर दिया आप उसे अपने ऊपर हराम क्यों करते हैं। यानी अल्लाह ने मना फरमाया। तो जो चीज़ें हलाल हैं उनका इस्तेमाल हमें करना है, उसे हम हराम नहीं कर सकते। मसलन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए रोटी को हलाल किया, हम उसे अपने ऊपर हराम नहीं कर सकते। गोश्त को हलाल किया, उसे अपने ऊपर हराम नहीं कर सकते। अल्लाह ने शहद को हलाल किया, अपने ऊपर हराम नहीं कर सकते। दूध को हलाल किया, उसको अपने ऊपर हराम नहीं कर सकते। इस्तेमाल ना करना, ख्वाहिश का ना होना अलग बात है। अगर मुझे दूध की ख्वाहिश नहीं है तो मैं दूध इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन मैं उसे अपने ऊपर हराम करार नहीं दे सकता। ये अल्लाह का हुक्म है। इसके अलावा वो चीज़ें जिसे अल्लाह ने खुद हराम किया है उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता, बेशक उसने तुम पर हराम किया मुर्दा जानवर। वो जानवर जो हलाल तो है लेकिन वो अपनी मौत आप मर गया, हम उसके गोश्त का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वद्दम, बहता हुआ खून, उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। वलहमल खिंजीर, सूअर का गोश्त हराम है हमारे ऊपर। वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, और वो जानवर जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर ज़बह कर दिया जाए उसे भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम किया ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में एक दूसरे का माल बातिल के ज़रिए से मत खाओ, ये अल्लाह ने हराम किया। अल्लाह ने हराम किया ला तअकुलू अम्वालल यतामा, यतीमों का माल मत खाओ, ये अल्लाह ने हराम किया। तो जो चीज़ें हलाल हैं उनके इस्तेमाल को हराम नहीं कर सकते और जो चीज़ें हराम हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये पहला हुक्म। और दूसरा हुक्म वश्कुरू लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो क्योंकि तुम उसी की इबादत करते हो तो तुम पर फ़र्ज़ है कि तुम उसी का शुक्र अदा करो। शुक्र का दो तरीक़ा है। एक तरीक़ा ये है कि हम मुजस्सम शुक्र अदा करने वाले हो जाएं, इस तौर पर कि बस अल्लाह की फर्माबरदारी में लगे रहें और उसकी नाफरमानी से बचें, ये अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और शुक्र अदा करने का दूसरा तरीक़ा है शुक्र बिल लिसान, ज़बान से अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना। इसकी आदत डालने की ज़रूरत है। दिन में 5 मिनट का वक्त निकालिए और उस वक्त पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, और जहन में अल्लाह की नेमतों का इस्तहज़ार कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह ने मुझे आज़ादी अता फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी सेहत अता फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान अता फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ख़ानदान अता फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह इल्म अता फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हिदायत अता फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेहतमंद रखा, अल्हम्दुलिल्लाह हर बलाओं से बचे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसीबतों से महफूज हैं। इस्तहज़ार हो अल्लाह की नेमतों का जहन में और विर्द करें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु। ए अल्लाह तेरे लिए वो तारीफ़ है जिसका तू अहल है, जिसका तू मुस्तहिक है। और तारीफ़ से, अल्लाह के शुक्र से आजिज़ हो जाना कि मैं आपका शुक्र अदा कर ही नहीं सकता, ये अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो ये शुक्र के दो तरीक़े हैं। दिन में थोड़ा सा वक्त निकाला कीजिए कि उसमें अल्लाह का शुक्र हम अदा कर रहे हों। और शुक्र करना ये नेमतों को बढ़ाने का तरीक़ा है। अल्लाह ने ख़ुद फरमाया, वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तेरे रब ने ऐलान किया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो हम तुम्हें और अता करेंगे। आप शुक्र कीजिए दौलत पर, आपकी दौलत बढ़ जाएगी। आप शुक्र कीजिए सेहत पर, आप सेहतमंद और ज़्यादा रहने लगेंगे। आप शुक्र कीजिए औलाद पर, औलाद में बरकत होगी। आप शुक्र कीजिए अपनी उन नेमतों पर जो अल्लाह ने आपको मैसर की हैं, अता फरमाई हैं, वो नेमतें आपकी बढ़ जाएंगी। और नेमतों को बरकरार रखने का भी यही तरीक़ा है कि उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। और शुक्र का ये भी तरीक़ा है कि शुक्र में अल्लाह के हुजूर में सजदा किया जाए, शुक्र की नमाज पढ़ी जाए, शुक्र में ज़बान को जारी कर दिया जाए, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, तेरे लिए तमाम तारीफ़ और तेरे लिए तमाम शुक्र है। तो ये जो तीसरा खिताब है अहले ईमान को, ऐ ईमान वालो, खाओ उन पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुम्हें दिया और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की इबादत कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब अल्लाह की अमान में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें।